इनको शर्म नहीं आती है। 4,500 के मकान में रहता है जो आदमी, किराए पे गाड़ी चलाता है 500 रुपये दिहाड़ी पर, वो आदमी कहाँ से 10 लाख रुपए दे? इसका परिवार तो तबाह हो जाएगा। तो क्या बनेगा? क्रिमिनल बनेगा या 5 किलो अनाज लेके मंदिर में घंटा बजाएगा कि मंदिर की सीढ़ियों पर ये भीख मांगे? बातचीत तो चली हो गई कि ड्राइवर ने मिलकर इन सबको नानी याद दिला दी। सरकार ने पता नहीं कि चापलूसों से बात करी है। इन्होंने अमित शाह जी ने कानून अपने हाथ में ले लिया, कि हम भी अपने हाथ में कानून ले लेंगे। क्यों चलाएंगे हम गाड़ियाँ? आप तो कोर्ट भी जा रहे हैं। कोर्ट का हमारे पास कोई नोटिस कोई है जो हम कोर्ट जाएंगे? टेलर है, ये टेलर दिखाया गया है अभी दूर दूर से पार। कोई चर्चा नहीं, सांसदों को निकाल कर चर्चा होती है क्या? नरेंद्र मोदी और जो है ये अमित शाह उल्टा पुल्टा काम करता है। ये ड्राइवर लेस गाड़ी लाने का ये एक षड्यंत्र है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर गलती से नरेंद्र मोदी 2024 में आ गया तो ये कानून भी पास क्या इम्प्लीमेंट होगा। आपने बीजेपी छोड़ दिया था जब आप किसान आंदोलन में कूद गए थे। नरेंद्र मोदी, तुमको मैं चेतावनी देता हूँ कि तुम जो ये जनता विरोधी काम करते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। अभी इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है ये ड्राइवर्स के यूनियन और ड्राइवर्स का है, जो कि जंतर मंतर पर यहां आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से नए कानून को लेकर के, हिट एंड रन कानून को लेकर के सीधे बात करेंगे। जानते हैं यहाँ पर जो आप हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कमलजीत गिल है जी। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं? सर। इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आईफेड की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मतलब ऑल ओवर इंडिया के जो आईफेड के मेंबर्स हैं उनके ऊपर एक जो वैसे सभी के ऊपर एक गाज तोड़ दी है। एक जिसे कहते हैं ना तुगलकी फरमान, सरकार ने तुगलकी फरमान लागू कर दिया कि आज के बाद जो भी एक्सीडेंट करेगा उसको 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना। ये तो बिल्कुल काला कानून हमारे ऊपर लागू कर दिया इस सरकार ने। चर्चा करके नहीं हुई क्या बात? पता नहीं, ऐसा ना तो चर्चा करी ना ही कोई अभी तक ड्राइवरों का ड्राइवर आयोग है। अपने हमारे फैसले ये खुद ले रहे हैं, और जो कि 500 रुपये ड्राइवर कमाई करता है, 500 रुपये की कमाई करता है। इनको शर्म नहीं आती है। 4,500 के मकान में रहता है जो आदमी, किराए पे गाड़ी चलाता है 500 रुपये दिहाड़ी पर, वो आदमी कहाँ से 10 लाख रुपए देगा? वो आदमी कहाँ से 10? क्या चाहते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है और आप लोग मान गए हैं, सुलह हो गया है। बातचीत तो चली हो गई कि ड्राइवर ने मिलकर इन सबको नानी याद दिला दी। 3 दिन से जब सिलेंडर की कमी हो गई, पेट्रोल की कमी हो गई, सड़कों में ट्रक नहीं चल रहे हैं, तो ड्राइवर या तो जेल में जाएगा 10 लाख रुपए देगा, या 2 दिन के लिए भूखा रह लेगा, घर में बैठेगा। तो ड्राइवर ने तो क्यों ना भैया हम भूखे ही रह लें। आधे से ज़्यादा ड्राइवर ने तो लाइसेंस तक फाड़ दिए। जो सरकार के साथ बातचीत हो रही थी उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार ने पता नहीं कि चापलूसों से बात करी है और यहाँ पर फैसला दे दिया है। चापलूसों से बात की है तो ड्राइवर तो यहाँ खड़ा है, पूरे देश में ड्राइवर तो यहाँ पर है। अभी प्रदर्शन मतलब आप लोगों का चलता रहेगा ये? सर देखो, अगर ये नहीं माने तो प्रदर्शन चलता रहेगा और सड़क भी बंद रहेगी। क्या कानून को वापस लेने की बात पे अड़े रहेंगे? अड़े रहेंगे सर, मजबूरी है, क्या करें? या तो हमें फांसी दे, तो जेल मत भेजो। फांसी दे देगा तो कम से कम ये तो है कि भैया ड्राइवर एक्सीडेंट से फांसी दे दी गई, हमारे परिवार तो 10 साल तक जेल के चक्कर नहीं काटेगा। एक ही बार मर जाएगा तो हमारे परिवार को भी मारने की सीधी सीधी साजिश है सरकार की। ड्राइवर तो कुत्ता बिल्ली तक नहीं मारता, उसको भी ब्रेक मारता, क्लाइंट कंप्लेंट करता है ऐसे ब्रेक क्यों मार दी, जो कुत्ता था जी नहीं मार रहे मुझे। कुछ जगह के डीएम तो कह रहे हैं कि औकात क्या है तुम्हारी? औकात तो देखो जी, डीएम साहब को अपने एरिया के ड्राइवर को बोल दिया होगा, यहाँ बाहर आके इंडिया के ड्राइवर के बीच में अभी एक पिट के गया, कह रहा मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। उसका यहाँ पर भूत उतार दिया, आपने देखी होगी पिक्चर हो। अभी एक कह रहा था मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, तो ड्राइवरों ने मारा, मैं तो पता भी नहीं किसी ने मारा। नहीं तो आप लोग कानून के हिसाब से ही चलेंगे ना? कानून इन्होंने अमित शाह जी ने कानून अपने हाथ में ले लिया, ये हम भी अपने हाथ में कानून ले लेंगे। 10 लाख से बचना है, इससे तो गुंडे बदमाश बन जाए हम। मैं बात कहता हूँ, अमित शाह के साथ जो ड्राइवर चल रहा है, अमित शाह अपना ड्राइवर उतार दे, खुद ही गाड़ी चलाएं। मोदी जी भी अपनी गाड़ी चलाएं, ड्राइवर की जरूरत नहीं है इनको। अरे बिगड़ ड्राइवर के तो कुछ भी नहीं है आज के संसार में। ड्राइवर है तो सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं है। ड्राइवर के अलावा कुछ भी नहीं है। ड्राइवर के बीवी बच्चे नहीं है, क्या नहीं है? अरे 10 साल के लिए जेल में डाल दोगे, 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा वो?
10 लाख रुपए 7 लाख रुपए होंगे तो कहाँ से लाएगा? 7,000 रुपए तो तनख्वाह देते समय हैं। की मांग थी ना, कड़े कानून करने थे। तो ये कानून अच्छे नहीं करे इन्होंने, काला कानून इन्होंने जो जबरदस्ती थोपने वाला काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ये। इनको वापसी लेना पड़ेगा और लिखत में नामा देना पड़ेगा, लिखत में देना पड़ेगा। अभी तो लाला लोपी दे रहे हैं अभी आप तो। लोगों से बातचीत नहीं हो रही? अभी हमारी से कोई बातचीत नहीं हुई है। ड्राइवर भाइयों से बात करें, हम तो ये चाहते हैं। ड्राइवर के जो बीवी बच्चे हैं उनसे भी बात करें, उनसे भी बात करनी चाहिए। चलो उनके बीवी बच्चों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरियां दे दें। मैं तो ये कहता हूँ भाई हम गाड़ी क्यों चलाएंगे हम गाड़ियाँ? आप लोग कोर्ट भी जा रहे हैं? कोर्ट का हमारे पास कोई नोटिस कोई है जो हम कोर्ट जाएंगे? हम क्यों जाएंगे कोर्ट? हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है ये काला कानून। क्यों थोप रहे हो? ये संसद में पारित हुआ है ना। अरे संसद में क्यों हुआ है? ड्राइवर से बातें करी। अरे अपने ड्राइवर से ही बात कर लो। पहले तो टूरिज्म से बात बाद में करना, पहले अपने ड्राइवर से ही बात कर लो। अपने ड्राइवर से बात करेंगे, वो होने देंगे? नहीं होने देंगे। आप तो कह रहे हैं ना कि चर्चा करेंगे फिर ये कानून जो है लागू होगा। क्यों होगा? हम होने नहीं देंगे। हाहाकार मचा देंगे, सैलाब मचा देंगे, चक्का जाम करवा देंगे पूरे इंडिया का। ये वादा है हमारा। अभी तक तो आंखें खोलनी पड़ेगी इनको। कानून को हाथ में ले लेंगे। कानून हाथ में नहीं लेंगे, इन्होंने काला कानून वापसी लेना पड़ेगा। कानून हाथ में नहीं लेंगे हम। शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्वक हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पे ये जो भीड़ है ये तो बहुत कम है। ये तो अभी टेलर है, ये टेलर दिखाया गया है। अभी दूर दूर से पार राज्य से जो आए हैं टेलर समझ लो, नहीं तो दूर दूर से अभी और आएंगे। अभी हमारा कोई सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हर जगह ट्रांसपोर्ट कम से कम ड्राइवर हड़ताल चल रही है, जबरदस्त चल रही है। इसको वापसी लेना पड़ेगा, लिखतनामे में हमें देना पड़ेगा। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर? आप तो है किसान आंदोलन में भी थे। ट्रक लोग कभी किसानों को उतार देती है सरकार, कभी जो है ड्राइवरों को, तो कभी किसी को। देखो ये सरकार के पास कोई काम तो है, और मुझे लगता है ये सरकार जो है जनता विरोधी सरकार है, उसे कुछ जानकारी नहीं है। जैसे किसान आंदोलन, जो किसान बिल लाए थे 3 काले कानून, उसमें भी किसानों से बातचीत नहीं हुई और लगातार वो कहते थे ये कानून ठीक है, हम किसान कहते थे सही नहीं है। अंतिम में इनको समझदारी जब इनकी दिमाग में कुछ हुआ तो इन्होंने फिर वापस लिया, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून नहीं दिया। उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी ड्राइवरों के साथ, ड्राइवर यानी नॉट ओनली ट्रक ड्राइवर हो या टैक्सी ड्राइवर हो, ये तो आम जो ड्राइव कर रहा है, कोई महिला ड्राइव कर रही है या आप ही ड्राइव कर रहे हो गाड़ी पे, ये कानून सब पर इम्प्लीमेंटेड होगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया और आप अगर उसको उठा के नहीं ले गए तो आप पर 10 साल की जो वो सजा होगी और 10 लाख का जुर्माना होगा। कोई कानून में कहीं प्रावधान है? ये बताएं कि अगर वो आदमी वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया आज के दिन में, तो जनता ही मार देती, पीटना शुरू कर देती है, उसके बचाव का कहीं कुछ है? तो 10 लाख रुपए ये ड्राइवर कहाँ से लाएगा? ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर 10,000 15,000 कमाते हैं, ये 10 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? 10 साल कहाँ से सजा होगी? बकायदा चर्चा भी। अरे कोई चर्चा नहीं, सांसदों को निकाल के चर्चा होती है क्या? नरेंद्र मोदी और जो है ये अमित शाह उल्टा पुल्टा काम करता है। ये ड्राइवर लेस गाड़ी लाने का ये एक षड्यंत्र है, मैं बता दे रहा हूँ। गूगल जो है एक ड्राइवर लेस गाड़ी आ रही है, मालूम है ना आपको? एक ड्राइवर लेस गाड़ी आ रही है, एयर टैक्सी को पे काम हो रहा है। यह इन ड्राइवरों को खत्म करके एयर टैक्सी पे काम करने के लिए और ड्राइवर लेस गाड़ियों को प्रमोशन करने के लिए काम होने वाला है। 2024 से ये देखो, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बात कर ली, ड्राइवर एसोसिएशन से किसी ने बात नहीं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या बताएगा? मर्म है ड्राइवर का, परेशानी है ड्राइवर की, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बात कर, सब खत्म लिए वापस। अरे फर्जी है वो। ये ड्राइवर यहाँ आए हुए हैं, इनकी पीड़ा है, इनमें कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रही है सरकार। और 2000 अभी ये कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इम्प्लीमेंटेड तो 1 अप्रैल 2024 से इम्प्लीमेंट होना है इस कानून को। अभी कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है? 1 अप्रैल 2024 से इम्प्लीमेंट होगा। और मैं ये बता दे रहा हूँ, अगर गलती से नरेंद्र मोदी 2024 में आ गया तो ये कानून भी पास क्या इम्प्लीमेंट होगा, और 3 काले कानून किसी कानून भी वापस आएगा। तो 2024 से पहले ये सरकार ये कानून लाई क्यों है? ये लाई, मैंने बता दिया कि ड्राइवर लेस गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए ला रही है, कि ड्राइवर जो है वो गलती करते रहते हैं। जो बहुत सही इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने ड्राइवर से पूछ ले, अमित शाह अपने ड्राइवर से पूछ ले। आपने बीजेपी छोड़ दिया था जब आप किसान आंदोलन में कूद गए थे। हाँ। उसके बाद आप जो है अब विपक्ष के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। हाँ।
क्या मतलब इस ट्रक ड्राइवरों को लेकर के कांग्रेस का क्या देखो, आज के दिन में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। देखो कितनी बड़ी भीड़ है पेट्रोल पंपों पे, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, खाने की वस्तुएं नहीं मिलेंगी। नरेंद्र मोदी, तुमको मैं चेतावनी देता हूँ कि तुम जो ये जनता विरोधी काम करते हो, ये करना बंद कर दो। और वैसे भी तुम्हारे अब जो सत्ता में बैठने का दिन है वो ज्यादा दिन नहीं, ये गिने चुने दिन है। तुम्हारा अहंकार रावण से भी बड़ा हो गया है। विपक्ष तो कहीं दिख नहीं रहा ना, ये तो ड्राइवर दिख रहे हैं। कैसे विपक्ष? मैं कामगार कर्मचारी कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर यहाँ पे आया हूँ, हमारे चेयरमैन डॉक्टर उदित राज यहाँ आए हैं, कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। क्या बात करते हो आप? हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्या बात करते हो आप? मैं ड्राइवर भी हूँ। ये लोग हमारे एसोसिएशन के कई साथी हैं यहाँ पर। ये एसोसिएशन के जो साथी हैं, इन लोगों को मेरा पूर्ण समर्थन है। हमारे साथी हैं ये, हमारे कमलजीत भाई साहब। मैं ड्राइवर तो हूँ, ड्राइवर के साथ मैं विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ कांग्रेस पार्टी का, कामगार कर्मचारी का अध्यक्ष भी हूँ करावल नगर क्षेत्र से। ये लोग है ना हमारे साथ, तो इन साथियों के साथ हम लोग मिलकर यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग इनके साथ हैं। और हमने कह दिया इनको कि आप लोग अपने आवाज को बुलंद करिए। और ये कंफ्यूजन जो भी पैदा सरकार कर रही है, झूठ बोल रही है सरकार, अभी भी झूठ बोल रही है सरकार। ये कानून ये हो गया, वो हो गया। कानून वापस करो, ये काला कानून वापस करो, काला कानून वापस पूरे देश भर में जो स्थिति है, किल्लत हो रही है पेट्रोल की, तमाम चीजों की। जुडिशियरी तो कह रही है कि जो है मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट बोल दी है कि इसको राज्य सरकार खत्म करवाए। जुडिशरी कैसे बिहेव कर रही है वो सबको पता है। जुडिशरी को ये ड्राइवर्स नहीं दिख रहे हैं, इनके परिवार नहीं दिख रहे हैं। ये लाखों जो ड्राइवर्स हैं, उनके करोड़ों परिवारजन, वो कहाँ जाएंगे? अगर सपोज करो ये ड्राइवर को जेल हो जाए और 10 साल जेल में चला जाएगा तो इसका परिवार तो तबाह हो जाएगा। तो क्या बनेगा? क्रिमिनल बनेगा? या 5 किलो अनाज लेके मंदिर में घंटा बजाएगा कि मंदिर की सीढ़ियों पर ये भीख मांगे? नरेंद्र जो ये कानून जो आए हैं, ये लोगों को बर्बाद करने के लिए आए हैं। मैं बता दे रहा हूँ, गूगल का जो ड्राइवरलेस कार आने का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को नरेंद्र मोदी यहाँ पे एजेंट के तौर पे काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। देखो, किसान को इसने परेशान किया, किसान के 3 काले कानून लाकर उसकी जमीन छीनने की कोशिश की, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन लाकर भूमि छीनने की कोशिश की, सेना में किसानों के बेटे जाते थे, अग्निवीर योजना लाकर उसको खत्म कर दिया, अग्निपथ योजना लाकर अब कोई सेना में जाना नहीं चाहता। हमारी सेना में कमी हो गई है 50%। डिसीजन कौन लेता है? आप बीजेपी में रह चुके हैं, ठीक से बताएंगे। डिसीजन नरेंद्र मोदी, पीएमओ और ये जो है ये नीति आयोग के लोग, जो कॉर्पोरेट के दलाल, वही लेते हैं और कोई नहीं लेता। ये कॉर्पोरेट के दलाल बैठे हैं नीति आयोग में, सब अडानी के दलाल हैं। ये अविनाश कांत सब अंबानी के अडानी के दलाल बैठे हुए हैं। सब ये सब अडानी के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए एजेंट हैं ये सब। क्या बात करते हो आप? चलिए, देश को तबाह करने पे लगा है नरेंद्र मोदी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।